Hello everyone, welcome in my YouTube channel Deepti Tutorials. Students, today I will explain you the chapter 1 of the class 10 English book, First Flight, and the title of the chapter is The Letter to God. Okay, so before starting the explanation, let's know something about the writer of this story. This story was written by G.L. Fuentes, and he was a Mexican poet and one of the greatest writer, poet, novelist of his time. He was born in November 17, 1895 and died on 10 December 1966 in Mexico City. He was also awarded by National Prize of Art and Sciences. Okay, this is all about the writer. चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर. तो इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर जो है हमारा, वो उसका नाम क्या है, लेंचो. और लेंचो क्या है, किसान है. वो एक खाड़ी में, बहुत बड़ी घाटी होती है, उस घाटी में एक छोटी सी हिल है, उसके टॉप में वो अकेला घर बना के रह रहा होता है. और इतनी ऊंचाई पे है उसका घर कि वहाँ से सिर्फ जो नीचे नदी बहती है और जो लेंचो ने अपनी खेती कर रखी है बस वही दिखता है. ठीक है, तो वो अपने घर में बैठा होता है और उसने अपनी खेती में क्या लगा रखे होते हैं, भुट्टे, जो कि पक गए होते हैं और उसमें येलो कलर के फ्लावर आ गए होते हैं. येलो कलर के फ्लावर आने से क्या लगता है कि इस बार की जो उपज होती है या जो फसल होगी वो अच्छी होगी, ज़्यादा क्वांटिटी में होगी. तो अब जो लेंचो होता है उसको सिर्फ किसका इंतज़ार होता है, बारिश का. और इसी उम्मीद से वो अपने घर में बैठा बैठा क्या, नॉर्थ ईस्ट की तरफ घर में बैठे के देखता रहता है कि कश का वहाँ से बादल आते दिखेगा, वहाँ से बारिश का मौसम होगा तो बादल उस तरफ से आएंगे तो वो उसको दिखे, क्योंकि उसको सिर्फ अभी किसका इंतज़ार है, बारिश का. और इसीलिए वो अपनी वाइफ जो उस टाइम पे खाना बना रही होती है उससे भी कहता है कि लगता है कि अब बारिश होने वाली है. उसको ऐसा कुछ आसार मिल रहे थे, क्योंकि किसान होते, किसानों को ये सब बारिश, मौसम, इन सब से थोड़ा सा अंदाज़ा लगता है. तो वही लेंचो को लग रहा था कि शायद अब बारिश हो सकती है. तो अपनी वाइफ से भी बहुत खुशी खुशी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है. तो उसकी वाइफ जो उस टाइम पे डिनर बनाने पे बिज़ी होती है वो कहती है हाँ हो सकता है बारिश हो जाए, अगर भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर हो जाएगी. और उसके बच्चे जो होते हैं लेंचो के, उस टाइम पे कुछ जो बड़े बच्चे होते हैं वो खेत में काम कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे घर के आसपास खेल रहे होते हैं. तो उनकी जो मदर होती है यानी लेंचो की वाइफ, वो आवाज़ देती है कि सब लोग आ जाओ, खाना तैयार है. सब खाना खाने आ जाते हैं, लेकिन जो लेंचो होता है वो उस टाइम पे क्या निकल जाता है, क्योंकि उसको हल्का हल्का मौसम लग रहा होता है बारिश का, इसी चक्कर में, इसी उम्मीद में वो कहाँ निकल जाता है, खाना छोड़ के बाहर, घर के बाहर निकल आता है. तो उसके शरीर पे एक छोटा सा पानी का बूंद गिरता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है. उसको लगता है कि बस बारिश होने ही वाली है. यही सब सोच के वो बच्चों को भी आवाज़ देता है, बहुत खुशी में अपनी वाइफ को ही बताता है कि देखो बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है. फिर अचानक उसको घर में वापस लौट के आता है और वो क्या कहता है कि एक्चुअली वो बारिश नहीं है, वो तो नए कॉइन्स हैं जो बूंदें गिर रही हैं. दे आर, किससे कंपेयर करता है, वो कहता है अरे दिस इज़ नॉट द रेन ड्रॉप्स, दीज आर द कॉइन्स. और उसमें जो बड़ी बूंदें हैं पानी की वो क्या है, वो 10 सेंट्स हैं, और जो छोटी पानी की बूंदें हैं वो क्या हैं, 5 सेंट्स हैं. उसके बाद वो, क्योंकि वो उसको कि बारिश उसको इंतज़ार था, इसलिए उसको वो वैल्यू कर रहा था उसका, कि वो जो बड़ी बूंदें गिर रही हैं पानी की वो 10 सेंट्स हैं और छोटी बूंदें जो गिर रही हैं पानी की 5 सेंट्स हैं. इसी बीच में उसके जो बच्चे आ जाते हैं वो भी एकदम बारिश का मौसम समझ के बाहर एकदम खेलने, क्योंकि बच्चों को तो एंजॉय करते ही हैं बारिश के मौसम में, तो वो बाहर, घर के बाहर एकदम मस्ती में आ जाते हैं कि बारिश का मौसम एंजॉय करेंगे. तभी अचानक क्या होता है, जो बारिश का मौसम होता है वो तूफ़ान में बदल जाता है और बादल में से जो पानी गिर रहा होता है वो पानी ना गिर के उसमें से क्या गिरने लग जाते हैं, बर्फ़ के ओले. जैसे बर्फ़ के ओले गिरने लग जाते हैं तो वो भी बिल्कुल मायूस हो जाता है, क्योंकि लेंचो, उसको समझ में आ जाता है कि अब फसल का तो नुकसान हो गई. तो एकदम नासूम, क्योंकि उसको इसकी उम्मीद नहीं थी, वो तो बारिश का इंतज़ार कर रहा था. और बच्चे क्या होते हैं, इधर उधर भाग भाग के ओले इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होते हैं. जब थोड़ी देर शांत होता है तो पूरा आसपास, क्योंकि बर्फ़ के ओले सफ़ेद रंग के होते हैं, तो पूरा ज़मीन जो होती है वो सफ़ेद, ऐसा लग रहा था कि पूरे ज़मीन में क्या फैला दिया गया है, सॉल्ट फैला दिया गया है, जिसके कारण पूरी उतनी दूर की ज़मीन पूरी सफ़ेद है. और उसकी जो पूरी फसल थी जो उसने भुट्टे की लगा रखी थी लेंचो ने, वो भी सारी नष्ट हो चुकी थी. और अब पौधों पे एक पत्तियां तक नहीं दिख रही थी, एक भी पत्ती नहीं थी, और पूरी जो उसकी फसल थी बेचारे की नष्ट हो चुकी थी और ज़मीन में गिर चुकी थी. अब ये सब देख के लेंचो बहुत उदास हो जाता है और वो बोलता है अपने बच्चों से कि शायद इतना नुकसान तो तब भी नहीं होता जबकि वहाँ पर जो, देखिए, लोकस क्या होते हैं, जो कीड़े होते हैं जो फसलों पे अटैक करते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. तो वही
लेंचो अपने बच्चों से कहता है कि शायद अगर लोकस्ट ने भी अटैक किया होता तो हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ होता, हमारी फसल इतनी ज़्यादा नष्ट नहीं हुई होती जितना कि ये बर्फ़ के ओलों के कारण हो गई है। अब वो पूरे परिवार वाले बेचारे मायूस हो जाते हैं कि इस साल का बिल्कुल आगे खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि फसल ही नष्ट हो गई है और अब कोई उनके पास सहारा भी दूसरा नहीं था। वो बेचारे बड़े मायूस होकर एक दूसरे से बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारी कौन मदद करेगा, भगवान, क्योंकि भगवान जो है वो सबकी दर्द को समझते हैं। यहाँ तक कि लोगों के जो अंतर्मन की जो उनके अंदर की भी इच्छाएं होती हैं या चीज़ें होती हैं उनको भी भगवान समझ जाता है। तो भगवान अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देगा, वो कोई ना कोई सहारा हमारे लिए ज़रूर बनाएगा या हमारे लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन ज़रूर करेगा, क्योंकि भगवान कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देता और भगवान सबके मन की, दिमाग की, आत्मा की सबकी बातें सुनता है और समझता है। इसी उम्मीद से रेंचो बेचारा रात भर सो नहीं पाता और वो क्या डिसाइड करता है कि अब वो जब उसको लगता है कि अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं, क्या बचा, सिर्फ भगवान बचे, तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं भगवान को एक लेटर लिखूँगा। वो एक बहुत मेहनती किसान तो था ही, वो दिन रात अपनी खेती करता था, मेहनत करता था और उसके साथ साथ उसको पढ़ना लिखना भी आता था। तो लेंचो क्या डिसाइड करता है कि अब मैं किसको लिखूँगा। अगले दिन संडे था तो वो सोचता है कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को लेटर लिखूँगा। तो सुबह वो अपना पेन पेंसिल ले लेता है, जो भी है पेपर, और वो भगवान को लेटर लिखना शुरू करता है और कैसे एड्रेस करता है कि भगवान मेरे को मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ ये हो गया है, मैं बारिश का इंतज़ार कर रहा था लेकिन ऊपर से बारिश की जगह पे बर्फ़ के ओले गिर गए जिसके कारण मेरी पूरी फसल जो है वो नष्ट हो गई है और अब मेरे और मेरे परिवार के पास खाने पीने को कुछ नहीं है और हमारे पास एक ही सहारा हो आप, तो आप मेरी मदद करो। और मुझे क्या चाहिए, मुझे 100 पेसोस चाहिए। पेसोस क्या है, दीज आर द करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका। ओके, तो वो कहते हैं मुझे 100 पेसोस चाहिए जिससे मैं अपनी नई फसल उगाऊंगा और मैं जब मेरी नई फसल उग जाएगी तो मेरे पास भी खाने पीने के लिए हो जाएगा, तो मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र आपसे 100 पेसोस चाहिए, तो आप वो दे दोगे तो हमारे परिवार की बहुत मदद हो जाएगी। अब वो सवेरे जाते हैं और वो लेटर को स्टैम्प वगैरह लगा के कहाँ पोस्ट कर देते हैं, टाउन के जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे जाके उस लेटर को वो पोस्ट कर देते हैं। अब लेटर पोस्ट करने के बाद वो लेटर किसको मिलता है, जो वहाँ पे पोस्टमैन जो लेटर कलेक्ट करता है, लेटर बॉक्स खोलता है और उसमें से जब वो लेटर निकालता है तो लेटर को देख के जब ऊपर देखते हैं ना टू गॉड, तो उसको बड़ी हंसी आती है क्योंकि ऐसा लेटर उसकी शायद ज़िंदगी में पहले, उसके पूरे कैरियर में उसको पहली बार मिला होगा कि जो एड्रेस भगवान को कर रहा हो। तो वो हंसते हुए ले जाके वो लेटर किसको दिखाते हैं, अपने पोस्टमैन को, जो पोस्ट मास्टर को दिखाते हैं। तो पोस्ट मास्टर भी हंसने लग जाते हैं क्योंकि ऐसा तो कोई होता नहीं है ना कि भाई आदमी जिसको लेटर लिखता है किसी का एड्रेस होता है, अपने रिश्तेदारों को लिखेगा, भाई बंधु को लिखेगा तो उस पर एड्रेस लिखेगा, लेकिन उस लेटर पे क्या लिखा हुआ था, टू गॉड। तो वो भी हंसने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सीरियस हो जाते हैं, कहते हैं देखो ये इस आदमी का, वो अपने बाकी लोगों से बोलते हैं कि देखो इस आदमी का कितना विश्वास है भगवान पे कि उसने भगवान को लेटर लिख दिया। फिर वो लेटर खोल के पढ़ते हैं, तो जब पूरा लेटर पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि देखो अगर हम इसको आदमी को जवाब नहीं मिला तो इस आदमी की जो उम्मीद है, जो इसका विश्वास है वो टूट जाएगा, क्योंकि उसने बड़े उम्मीद से, बड़े विश्वास से भगवान को लेटर लिखा है और अगर इसका रिस्पांस इस आदमी को नहीं मिलेगा तो इस आदमी का मन टूट जाएगा और इसका जो विश्वास है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमको इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, पोस्ट मास्टर कहता है कि हम लोग सब लोग कुछ अमाउंट इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ तक कि जो उनके जान पहचान के लोग थे वो लोग भी इसमें, क्योंकि ये तो एक तरीके से किसी आदमी की मदद ही थी, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि जिससे जो बन पड़ेगा वो उतना कंट्रीब्यूट करेगा और पोस्ट मास्टर ने भी अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, लेकिन वो लोग उतना नहीं कंट्रीब्यूट कर पाए जितना कि लेंचो ने भगवान से डिमांड किया था, यानी 100 पेसोस ना होके हाफ से कुछ ज़्यादा थे, मतलब नियर अबाउट 70 पेसोस उन लोगों ने इकट्ठा किया। और वो लेटर, अब जो लेंचो था उसने भगवान को लेटर लिखा था तो लेटर का जवाब की भी उम्मीद थी, तो वो बेचारा रोज़ आके पोस्टमैन से पूछता था कि मेरा कोई लेटर आया। तो जब अगले दिन, वो 2-3 दिन बाद वो आया लेंचो, तो पोस्टमैन ने उसको वो लेटर हैंडेड किया कि भाई ये तुम्हारा लेटर आया है। लेंचो ने उस लेटर को बड़े खुशी से खोल के देखा और उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ऐसा नहीं था कि बहुत चौंक गया हो कि भगवान ने मुझे लेटर भेजा, क्योंकि उसको
इस चीज़ से क्या दिख रहा था कि उसको बिल्कुल विश्वास था कि भगवान होते हैं और भगवान मेरी मजबूरी को सुनेंगे और समझेंगे और मेरी मदद भी करेंगे। ये उसको अटूट विश्वास था। तो जब लेंचो ने लेटर खोला और उसमें से मनी काउंट किया तो उसका दिमाग ख़राब हो गया, वो बहुत उदास हो गया और उसका फेस अजीब सा बन गया कि अरे ये क्या है, मैंने तो भगवान से 100 पैसों मांगे थे, भगवान ने मुझे सिर्फ 70 पैसों दिए। तो बड़ा नाराज़ हो जाता है। तो वो पोस्टमैन से क्या कहता है कि आपके पास कुछ पेन और इंक वगैरह है ताकि मैं कुछ लिख सकूं, तो उनको दे दिया जाता है लेंचो को। फिर लेंचो फिर से लेटर लिखता है, किसको? गॉड को लिखता है। और क्या लिखता है उस लेटर में कि हे भगवान, मुझे आपका जो आपने मुझे भेजा वो मुझे मिल गया, बट उसमें कुछ पैसों कम है, नियर अबाउट 30 पैसों कम है। मुझे 70 पैसों मिले, मैंने आपसे 100 मांगे थे। तो ये जो बाकी बचे पैसे हैं मुझे वो भी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है उन पैसों की। और एक काम कीजिएगा आप, ये लेंचो भगवान को लिख रहा है कि एक काम कीजिएगा, अब कि आप ना ये पैसे जो है ना वो मुझे डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोग कैसे हैं, बहुत चालाक हैं और बहुत चोर हैं, वो पैसे ले लेंगे मेरे। इसलिए आप जो पैसे भेजिएगा वो मुझे डायरेक्ट मेरे एड्रेस पे ही भेजिएगा। सो दिस इज़ ऑल द स्टोरी ऑफ द लेटर टू द गॉड। कैसी लगी आपको स्टोरी? चलिए, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, यू गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।